हम भी अपने अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए मन ही मन उन्हें प्रणाम करें। गोविंद से मिलाने वाले, गोविंद से मिलाने वाले, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गोविंद से मिलाने वाले, गोविंद से मिलाने वाले, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। अंतर नहीं गुरु भगवान में, आई बात ये सब ग्रंथन में, आई बात ये सब ग्रंथन में, आई बात ये सब ग्रंथन में। अंतर नहीं गुरु भगवान में, आई बात सब दिखाने वाले, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गोविंद से मिलाने वाले, गोविंद से मिलाने वाले, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। दर्शन है सुखकारी, गिरतों को उठाने वाले, गिरतों को उठाने वाले, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गोविंद से मिलाने वाले, गोविंद से मिलाने वाले, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो।
गुरुदेव तुम्हारी जय हो। गोविंद से मिलाने वाले, गोविंद से मिलाने वाले, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। 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 बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सूत जी ने अपने गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषियों धन्य हैं आप जो आपके भीतर ये जिज्ञासाएं, ये प्रश्न पैदा हुए। धन्य हैं आप। क्यों? क्योंकि आपके ये प्रश्न जो है, ये जिज्ञासाएं जो हैं, वो हर मानव के जीवन का कल्याण करने वाले, मानव का भला करने वाले, मनुष्य का भला करने वाले। मैं आपको एक पुराण की कथा सुनाता हूं और उस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि सभी पुराणों का सरताज है, जो कि सभी पुराणों का सरताज है। और वो पुराण कोई साधारण पोथी नहीं, पुस्तक नहीं, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है इस कलिकाल में। बांग में मूर्ति है, भागवत शास्त्र भगवान, और इस कलिकाल में वो कल्प वृक्ष के समान, कल्प वृक्ष के समान है। क्यों भागवत की उपमा कल्प वृक्ष से की गई है? क्या विशेषता है कल्प वृक्ष की? कल्प वृक्ष की यही विशेषता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो इंसान जैसी इच्छा करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। कल्प वृक्ष की यही विशेषता है कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी चाहें वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये भागवत भी उसी कल्प वृक्ष के समान है इस कलिकाल में। जो भी जिस भी कामना के साथ, मनोरथ के साथ भागवत की शरण को प्राप्त करेगा, भागवत उसकी उस मनोरथ को, उस कामना को पूर्ण करेगा। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। विद्या की कामना करने वाला भागवत के क्षण में आकर के विद्या को प्राप्त करता है। धन की कामना करने वाला भागवत के क्षण में आकर के धन को प्राप्त करता है। संतान की कामना करने वाला भागवत के क्षण में आकर के संतान को प्राप्त करता है। और मोक्ष चाहने वाला, मुक्ति को चाहने वाला भागवत के क्षण में आकर के मुक्ति को प्राप्त करता है। जिस भी इच्छा के साथ, जिस भी कामना के साथ आप भागवत की शरण में आओगे, भागवत भगवान आपकी कामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ऋषियों, भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है। भागवत पांचवें वेद के रूप में मानी जाती है इस कलिकाल में।
पांचवें वेद का स्वरूप है भागवत इस कलिकाल का। क्यों? भागवत को वेद के बराबर बताया क्योंकि भागवत का निर्माण भी उसी तरह हुआ है जिस तरह वेदों का निर्माण हुआ। भागवत का निर्माण भी उसी तरह हुआ है जिस तरह वेदों का निर्माण हुआ। वेदों का निर्माण कैसे हुआ? वेद कैसे? बंधुओं, वेद किसी ने लिखे नहीं है, किसी के द्वारा रचे गए नहीं है। वेद भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। तो जिस प्रकार वेद को किसी ने लिखा नहीं है, भागवत को भी किसी ने लिखा नहीं है। व्यास जी ने आगे आप भागवत के इतिहास के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, या पहले आपने सुना होगा। तो भागवत का निर्माण व्यास जी के द्वारा हुआ है, लेकिन जैसे दूसरे पुराणों की रचना व्यास जी ने की है, वैसे भागवत की रचना नहीं हुई है। व्यास जी ने भागवत को लिखा नहीं है, रचा नहीं है, सोच सोच करके लिखा नहीं है। जिस प्रकार भगवान वेद के रूप में प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार भगवान भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। विस्तार के साथ आप कल की कथा में सुनेंगे इसके बारे में कि कैसे भगवान भागवत के रूप में प्रकट हुए। भागवत की इतिहास की कथा। तो ऋषियों, भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है, ये भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि वांग में मूर्ति है भगवान। भागवत के रूप में भगवान स्वयं शब्द ब्रह्म बनकर के प्रकट हुए हैं। क्यों? कलिकाल के जीवों का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, भागवत को श्रवण करने की क्या विधि है? भागवत को श्रवण करने की क्या विधि है? किस विधि के द्वारा भागवत को श्रवण किया जाता है? सूत जी ने बताया, भागवत सप्ताह विधि के द्वारा श्रवण किया जाता है। भागवत सप्ताह विधि के द्वारा श्रवण किया जाता है। क्योंकि सप्ताह पारायण है भागवत। देखिए, आज कथा प्रारंभ में विलंब हुआ है, तो थोड़ा मुझे बता दीजिए कि कितना समय आप हमें दे सकते हैं, ताकि उस ढंग से हम कथा को उस अनुरूप पूर्ण करें। कब तक आरती? क्योंकि 4:15 हो गए। हम ये नहीं चाहते कि आप एक एक करके उठ करके जाने लगे बिना प्रसाद के। तो ये जितना समय आप दोगे, हम प्रथम दिवस की कथा को उस अनुरूप उतने समय में पूर्ण करके आरती। साढ़े 4 बजे आरती। सूजी ने बताया, भागवत सप्ताह विधि के द्वारा श्रवण किया जाता है। सप्ताह पारायण है भागवत। ऋषियों, भागवत पारायण करते समय जब भी भागवत का पारायण किया जाए, कैसे किया जाए? सर्वप्रथम सुंदर मंडप का निर्माण करें। बढ़िया सा सुंदर सा मंडप बनाएं और उस मंडप में देव स्थापना करें, कलश स्थापित करें, मंडलाधिकारी देवताओं की स्थापना करें, उनका पूजन करें, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ। और पूजन अनेक प्रकार से किया जाता है। पंचोपचार विधि के द्वारा किया जाता है, षोडशोपचार विधि के द्वारा किया जाता है।
जितना आपके पास समय हो, जैसी आपकी समर्थ्या हो, उस अनुरूप पूजन करें। किसका? मंडलाधिकारी देवताओं का। और प्रधान देव के रूप में भगवान नारायण का पूजन करें। प्रातः काल के समय में हर रोज देव पूजन का कार्य है। उसके उपरांत कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने से पहले भागवत जी का पूजन करें। भागवत जी के साथ साथ व्यास जी का पूजन करें। व्यास जी के साथ साथ विप्रों का पूजन करें। जो पाठ कर रहे होते हैं ब्राह्मण आचार्य या संगीताचार्य, उनका पूजन करें। और समर्थ्या के साथ, श्रद्धा के साथ उनको द्रव्य दक्षिणा भेंट करें। फिर श्रद्धा और प्रेम के साथ भागवत को श्रवण करें। भागवत कथा सुनकर के भागवत जी की कथा को जब विश्राम दें तो मंगलमय आरती का गान करके भागवत जी को विश्राम दें, भागवत कथा को विश्राम दें और सभी श्रोताओं को प्रसाद वितरित करें अपनी समर्थ्या के अनुसार। रात्रि को भागवत जी का संध्या आरती करें और भगवान का गुणगान करें। संकीर्तन के रूप में भगवान का गुणगान करें। जितनी आपके पास समर्थ्या हो, समय हो, उसके अनुसार आप इस प्रकार हर रोज ऐसा करना चाहिए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, इस विधि के द्वारा किसने भागवत किया, क्यों किया? कहा, ऋषियों, सप्ताह विधि के द्वारा अनेकों ने भागवत का पारायण किया, अनेकों ने भागवत को श्रवण किया। सप्ताह विधि के द्वारा नारायण जी ने भागवत का पारायण किया, क्षमा करिए, नारद जी ने भागवत का पारायण किया। भक्ति के ज्ञान वैराग्य पुत्रों का कल्याण करने के लिए जो समय के प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे, भागवत पारायण के द्वारा नारद जी ने भक्ति के उन ज्ञान वैराग्य पुत्रों का उद्धार किया, उनकी वृद्धावस्था को दूर किया, उन्हें फिर से यौवन अवस्था प्राप्त हुई। सप्ताह विधि के द्वारा गोकर्ण जी ने भागवत का पारायण किया। अपने भाई को मुक्ति प्रदान करने के लिए जो प्रेत योनि में कष्ट पा रहा था, कष्ट भोग रहा था, उस प्रेत पीड़ा से मुक्त करने के लिए गोकर्ण जी ने भागवत जी का पारायण किया और अपने भाई धुंधुकारी को प्रेत पीड़ा से मुक्त किया, प्रेत योनि से मुक्त किया। वो धुंधुकारी जो अपने जीवन में किए बुरे कर्मों के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था, दुनिया भर के बुरे कर्म उस धुंधुकारी ने अपने जीवन में किए थे और उन बुरे कर्मों के कारण, उन अपकर्मों के कारण मृत्यु के उपरांत वो प्रेत बना। तो प्रेत योनि में प्रेत पीड़ा को, प्रेत के कष्टों को सहन नहीं कर पाया, तो अपने भाई धुंधुकारी ने अपने भाई से प्रार्थना की गोकर्ण जी से कि मेरी मुक्ति के लिए कुछ कीजिए। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान का ध्यान किया, मैं क्या करूं, क्योंकि धुंधुकारी की मृत्यु के लिए, मुक्ति के लिए तो मैंने पिंडदान किया, तीर्थों में जाकर के पिंडदान किया, गया जैसे महान तीर्थ पर जाकर के पिंडदान किया,
तर्पण किया, श्राद्ध आदि किया, तो मैं अब क्या करूं? तो सूर्य नारायण भगवान ने गोकर्ण जी को कहा था कि गोकर्ण जी, संसार में ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई तप नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है जो धुंधुकारी को मुक्ति दिला सके, उसके बुरे कर्मों से मुक्ति दिला सके। हाँ, अगर कोई है तो वो भागवत जी का है। अगर वो उसे कोई मुक्त कर सकता है, उसका कल्याण अगर हो सकता है तो भागवत पारायण के द्वारा। तो गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को प्रेत पीड़ा से, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए भागवत जी का पारायण किया। भागवत जी को परीक्षित ने सुना, परीक्षित ने सुना और सुनकर के भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो ऋषियों अनेकों ने भागवत को श्रवण किया। अब मैं किस किस की चर्चा करूं? बंधुओं, भागवत को जो भी श्रवण करता है, भागवत जरूर उसका कल्याण करती है, जरूर उसका उद्धार करती है। लेकिन कैसे कैसे करती है? सुनकर के नहीं। भागवत सुनने से कल्याण नहीं होता। भागवत सुनने का विषय नहीं है। अगर आप सुनेंगे तो क्या होगा? इस कान से सुनोगे और इस कान से बाहर निकल जाएंगे। केवल तभी तक, जब तक आप सुन रहे हैं, बैठे हैं, तब तक आप को आनंद की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन जैसे ही आप कथा पंडाल से बाहर जाएंगे, ना वो आनंद आपके पास रहेगा, ना वो ज्ञान आपके पास रहेगा जो आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि आपके भीतर के जो विकार हैं, जो आपके भीतर शत्रु बैठे हुए हैं, वो आपको याद नहीं, सुनी हुई बात याद नहीं रहने देंगे। भागवत सुनने का विषय नहीं है, भागवत पीने का विषय है। भागवत को सुनिए नहीं, भागवत को पिए। आप पियोगे तो जब पियोगे भीतर जाएगा, आपके भीतर के विकार दूर होंगे, और जब दूर होंगे तो सुनी हुई बात आपके भीतर स्थिर रहेगी। भागवत पीने का विषय है, सुनने का नहीं। तो बंधुओं, प्रथम दिवस भागवत पारायण का या किसी भी पुराण का हम पारायण करें, प्रथम दिवस महात्मा की कथा का दिवस कहलाता है, माना जाता है। जिस पुराण को हम सुनने जा रहे हैं उसकी क्या महिमा है, क्या महिमा है। तो समय की संकीर्णता के कारण हम भागवत के महात्म्य की कथा को विस्तार से गुणगान नहीं कर पाए, इसलिए हम भागवत भगवान से क्षमा चाहते हैं, आप सबसे क्षमा चाहते हैं। क्योंकि ये सब समय के ऊपर है, जितना समय आप हमें दोगे हम उतना ही गुणगान कर पाएंगे, आपको सुना पाएंगे। तो प्रयास करेंगे कल भागवत के कुछ महिमा को प्रणाम करते हुए हम भगवान भागवत के इतिहास की कथा में प्रवेश करें। जैसे जैसे ठाकुर जी कृपा करेंगे, जिस जिस रूप में ठाकुर जी भागवत भगवान कृपा करेंगे, कथा क्रम का गुणगान करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अंत में मैं आप सभी से केवल व्यासपीठ से इतना निवेदन करते हुए कि बंधुओं, आपने भी अक्सर भागवत जी को कई बार सुना होगा,
अनेक बार सुना होगा और आज भी सुनने जा रहे हैं, यहां भी सुनने जा रहे हैं। आप ये ना विचार करना, अपने मन में ये भाव ना लाना, कदापि ना लाना कि हमने इसे सुना है, वहां सुना है, वहां सुना है, ऐसा ना सोचना। श्रद्धा और प्रेम के साथ भागवत की शरण में आना और भागवत जी को श्रवण करना, क्योंकि ना जाने कब और कहां पर सुनी हुई बात आपके भीतर घर कर जाए, जिससे आपका जीवन बदल जाए। दूसरा, भागवत को मनोरंजन के भाव से ना अपनाना कि चलो थोड़ा मनोरंजन कर आए, दिल बहला आए। भागवत की शरण में आना श्रद्धा और प्रेम के साथ। देखिए, भागवत फल देती है, भागवत फल तो होती है मनोरंजन से नहीं, मनोरंजन के भाव से नहीं, मनोमंथन के भाव से। जो भी सुने उसका मंथन कीजिएगा कि ये सुना, इसका क्या रहस्य है, उसका चिंतन कीजिएगा। और भागवत में ये बताया है कि जो श्रोता अपने भीतर ये गुण धारण करके भागवत की शरण में आता है, भागवत को श्रवण करता है, भागवत से पूर्ण फल प्रदान करती है। भागवत से पूर्ण फल प्रदान करती है। कौन कौन से गुण बताए गए? पहला कि श्रोता के भीतर भागवत के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भागवत के प्रति और वक्ता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, श्रोता के भीतर भागवत के प्रति विश्वास होना चाहिए, श्रोता के भीतर। दूसरा गुण बताया है कि श्रोता जिज्ञासु होना चाहिए, श्रोता जिज्ञासु होना चाहिए। अब आगे क्या कहा जाएगा, अब आगे क्या बताया जाएगा, अब आगे क्या सुनाया जाएगा, भागवत सुनते हुए, कथा सुनते हुए श्रोता के भीतर ऐसी उत्सुकता उठती रहनी चाहिए, ऐसी उत्सुकता आती रहनी चाहिए। श्रोता जिज्ञासु, श्रोता कथा सुनते सुनते सोता ना हो जाए, सोता ना बन जाए। और अगला गुण बताया है कि श्रोता के भीतर ईर्ष्या भाव नहीं आना चाहिए, श्रोता के भीतर ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए कि मैं सुन रहा हूं ये भी सुनने चल पड़ा, मैं सुनने लगा हूं ये भी सुनने लग पड़ा। देखिए, भागवत तो एक अमृत का सागर है, भागवत तो एक अमृत का सागर है, भागवत जी तो अमृत का सागर है। हमारे पास जितना बड़ा पात्र होगा हम उतना ही अमृत प्राप्त कर पाएंगे आकर के भागवत जी की शरण। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे व्यासपीठ से कि कथा श्रवण करने के लिए आए तो पात्र बड़ा लेकर के आए, पात्र बड़ा लेकर के आए। जितना बड़ा आपके पास पात्र होगा उतना ही आप अमृत प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन पात्र कैसा, पात्र कैसा? कटोरे के रूप में नहीं, लोटे के रूप में नहीं। हाँ, कि कल चलती बार चलो पंडित जी ने कहा है कि पात्र बड़ा लेकर के आए, बड़ा सा मटका लेकर के चले जाए। पात्र लोटा रूपी, बर्तन रूपी पात्र नहीं, पात्र श्रद्धा रूपी, विश्वास रूपी, प्रेम रूपी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप आइए भागवत की शरण में भागवत श्रवण करने के लिए, लेकिन पात्र बड़ा करके, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अमृत प्राप्त कर सकें। बाकी तो ठाकुर जी की कृपा है, जिसके ऊपर बरसेगी
वो पहुंचेगा, जिसके ऊपर नाम बरसेगी वो ना पहुंचेगा। क्योंकि भगवान की कृपा का हमें जीवन में दर्शन जो है वो 4 स्वरूपों में होता है। भगवान की कृपा का दर्शन हम अपने जीवन में 4 रूपों में करते हैं। किस किस रूप में? पहला नाम रूप में। जब भी हमारी इस जीवा के द्वारा, इस रसना के द्वारा भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण हो पाए तो समझना भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, हमने भगवान की कृपा को प्राप्त किया है। दूसरा भक्ति रूप में। जीवन में जब भी हम भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान का पूजा पाठ करने लगे, भगवान का भजन करने लगे तो समझना भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, हमने भगवान की कृपा को प्राप्त किया है। ये दूसरा रूप भक्ति रूप। पहला नाम रूप में, दूसरा भक्ति रूप में, तीसरा संत रूप में। भगवान की कृपा का दर्शन करने का तीसरा स्वरूप है संत रूप में। जब भी हमें जीवन में किसी श्रेष्ठ महापुरुष के दर्शन करने को मिले, समझना भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की। किसी संत पुरुष के दर्शन करने को मिले, समझना भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है। जीवन में हमें सदगुरु की शरणागति प्राप्त हो तो समझना भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की। ये तीसरा स्वरूप है संत रूप में। और चौथा स्वरूप है कथा रूप। चौथा स्वरूप है कथा रूप में। जीवन में जब भी हमें भगवान की कथा सुनने के लिए मिले तो समझना भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, हमने भगवान की कृपा को प्राप्त किया। और इस बात का प्रमाण आपके सामने होगा, आप देख लेना। एक भक्त मीलों से चल करके कथा सुनने के लिए भागवत की शरण में पहुंच जाएगा, आ जाएगा, और एक भक्त पास रह करके भी, साथ रह करके भी नहीं आ पाएगा, नहीं सुन पाएगा। ये आप देख लेना, एक मीलों से चल करके पहुंच जाएगा जिसको मालूम चलेगा, और एक पास होकर के भी नहीं सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। और बंधुओं, ये कथा पीठ जो है ये कली काल में भगवान का वाहन है। ये कथा पीठ कली काल में भगवान का वाहन है। भगवान जब भी भगत के पास आते हैं, इस कथा पीठ के ऊपर सवार होकर के आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए। और किस रूप में आते हैं, कैसे आपको दर्शन होंगे, इसके बारे में कल बताएंगे या कथा के बीच में फिर कभी बताएंगे। जैसे जब ठाकुर जी प्रेरणा देंगे तो इसी के साथ आइए मैं यही निवेदन करता हुआ कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समासे। यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समासे। बोली सच्चिदानंद भगवान की, श्री भागवत भगवान की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथा को इसी के साथ आज यहीं विश्राम दे रहे हैं। इससे पहले मंगलमय आरती का गान करके कथा को विश्राम दें। थोड़ा शाम के कार्यक्रम के बारे में कि संध्या आरती का समय क्या रखें ताकि आप भी उसमें भाग ले सकें, क्योंकि संध्या आरती के साथ साथ थोड़ा प्रभु का कीर्तन होगा आधा पौना घंटा, घंटा भर। तो क्या समय रखें ताकि आप 7 बजे शाम को संध्या आरती 7 बजे होगी। 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक 1 घंटा हम किया करेंगे और उसके बाद आप किया करेंगे।
आप कितने घंटे करना चाहेंगे वो आप निर्णय कर लेना, वो आपके ऊपर। साथ कल कथा जो है वो नियमित कार्यक्रम के ऊपर शुरू होगी, नियमित समय के ऊपर 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक। ठीक है जी, ठीक 12 बजे कथा शुरू हो जाया करेगी। हमारे साथी जो हैं वो ठीक 12 बजे आप आसन पर पहुंच करके हनुमान चालीसा से सत्र का प्रारंभ किया करेंगे और 4 बजे 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं प्रसंग के अनुसार। तो और कथा निर्विघ्न होगी, कथा के बीच में कोई विश्राम नहीं होगा। ये हमारा निवेदन है आपसे। अगर यहाँ विश्राम की, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया हूँ, अगर विश्राम की रीति हो तो कृपया मैं आपसे निवेदन करूंगा। ये कथा में कुरीति बढ़ती जा रही है, जो कथा के बीच में विश्राम दे करके फिर चाय पान का किया प्रबंध किया जाता है। जो भी व्यवस्था होती है आरती के बाद कीजिए। आरती के समय जो भी प्रसाद की व्यवस्था हो, आरती के उपरांत भगवान को भोग लगा करके देखिए, क्योंकि पंडित जी कह रहे हैं कि कथा विश्राम के लिए 3:30 का समय बता रहे हैं कि 3:30 का समय, क्योंकि आरती के उपरांत भंडारे की व्यवस्था की हुई है। जो भी भक्त आएंगे उनको तो देखिए, जो समय आप दोगे हम तो उसी के अनुसार चलेंगे। तो 3:30 कथा शुरू 12 बजे हो जाया करेगी। विश्राम के बारे में आप निर्णय कर लेना, बता देना, वो तो अपने ही हाथ है। तो हाँ, चलो जो भी होगा 3:30 और 4 बजे के बीच में जैसे भी प्रसंग, बस 4 से ऊपर नहीं जाएंगे, ये हमारा कोशिश करेंगे। 3:30 और 4 बजे के बीच आरती का विश्राम दिया जाए।